Stop treating auto sector as the one industry. It is actually three: the tires, the components, and the final OEMs. With the budget and the GST 2.0 on approaching February 1st, we have analyzed all three and found the top 3 to 4 stocks in each category. But here's a catch. One of these categories have 7x growth potential in the next decade. In this video, I'm going to talk about top 13 stocks from the automobile industry. Watch the full video till the end to get the final list. So hey guys, before moving to the first stock, we have divided this auto sector into three industries. First is auto component manufacturer. In this auto component manufacturer space, we have selected three stocks, basically Lumax Auto Industries, and second is Ballard Industries, and third one is Uno Minda. From tire manufacturer, we have selected two stocks that are undervalued. First is JK Tire, and second one is CCA Tires. And OEM from passenger vehicles, we have selected two large cap stocks for our portfolio. First is Maruti Suzuki, and second is M&M, Mahindra and Mahindra. And from commercial vehicle OEMs, we have selected three stocks: Tata Commercial Vehicles, and Ashok Leyland, and SM Isuzu. And SM Isuzu is a small cap company, and we will discuss its fundamental and technical also. So, two-wheeler and three-wheeler segments companies here: Hero MotoCorp, TVS Motors, and Bajaj Auto. Okay, so let's dive into the video. So, hey guys, जो हमारे सामने पहली कंपनी आती है Lumax Auto Technologies, and with a market cap of 9,500 CR, and stock का P basically 44.8 का चल रहा है, and industry P इसका 28.1 का चल रहा है, and PEG ratio 1.26 का है, and debt equity ratio 1.05 का. तो कंपनी बेसिकली मार्केट लीडर है विद ऑल पैसेंजर व्हीकल्स विद मार्केट शेयर ऑफ 80%. एंड अगर हम इसके बारे में बात करें तो बेसिकली कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में काफी बड़े बड़े नाम आते हैं: महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, लुमैक्स इंडस्ट्रीज, एंड हीरो मोटोकॉर्प, एंड ऑल्सो टाटा. सो कंपनी बेसिकली करती क्या है, वो बेसिकली केयर शिफ्टर्स वगैरह बनाती है. एंड आपको मैं दिखा देता हूँ. एंड टू व्हीलर चेजेस, थ्री व्हीलर चेजेस, एंड सो ऑन, जो भी कंपोनेंट्स आपके बाइक और कार्स में लगते हैं. तो अगर हम इसके सेल्स के बारे में बात करें तो बेसिकली क्वार्टर क्वार्टर सेल्स बढ़ती चली जा रही है, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है. तो इक्विटी कैपिटल बेसिकली देखा जाए तो 14 सीआर से कंपनी स्टार्ट हुई थी, और अभी कंपनी के रिजर्व में 1042 सीआर पड़े हुए हैं. और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करने से पहले अगर हम इसके कैश फ्लो के बारे में स्टडी कर लें तो बेसिकली नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, एंड इट्स ऑल्सो अ कैश रिच कंपनी. एंड प्रोमोटर्स बेसिकली 55.98% से बने हुए हैं इस कंपनी में, एंड एफआईआई 8% से है, एंड डीआईआई 16.52% से. एंड आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशनल्स इसमें काफ़ी अच्छे से पोजीशन बना रहे हैं. पहले मार्च में 5% थी, एंड दिसंबर में ये जाकर के 8% हो गई, एंड इट्स अ गुड साइन. तो हमारे सामने जो इसी सेगमेंट से जो दूसरी कंपनी आती है वो बेसिकली बैलेंस इंडस्ट्री आती है, एंड इट्स अ न्यू लिस्टेड आईपीओ ऑफ विद मार्केट कैप ऑफ 14,700 सीआर, एंड इसका स्टॉक अभी 32 चल रहा है, आप देख सकते हैं. एंड इंडस्ट्री पी 28.1 का है, एंड पैग रेशियो 3.3 का है, विच इज स्लाइटली ज़्यादा है, ठीक है. एंड डेट इक्विटी रेशियो बहुत ही कम है, विच इज गुड साइन. एंड ये कंपनी लीडिंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है. सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स भी ये कंपनी बनाती है फॉर टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर एंड फोर व्हीलर एंड पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, एंड एग्रीकल्चर व्हीकल्स के लिए भी कंपनी अच्छा काम करती है. एंड इनका एक्सपोर्ट भी है बेसिकली ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, एंड द यूके, एंड द जापान, एंड थाईलैंड. तो बेसिकली कंपनी 24% मार्केट शेयर लेके बैठी हुई है इन टू व्हीलर सेगमेंट, एंड कंपनी टॉप 3 कंपनीज में भी आती है, ठीक है. तो बेलाइज इंडस्ट्री इट्स अ गुड कंपनी, एंड आईपीओ प्राइस से काफी अच्छा रिटर्न दे चुकी है, एंड इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में भी अपनी पोजीशन बनाई हुई है, तो कुछ बड़ा होने वाला है इस कंपनी में. तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इनकी सेल्स के बारे में. तो सेल्स बेसिकली काफी अच्छे से ग्रो हो रही है, एंड ऑल्सो प्रॉफिट भी अच्छे से बढ़ रहा है. तो अभी आप देखेंगे ना तो यूरोपियन की जो ट्रेड डील की बात चल रही है इंडिया के साथ, ईयू के जो प्रोमिनेंट लीडी थी एक, तो उन्होंने ये बात कही भी थी कि जो हमारे साथ इंडिया की ट्रेड चल रही है वो बेसिकली मदर ऑफ ऑल ट्रेड होने वाली है, तो कुछ बड़ा आने वाला है. एंड इट्स ऑल्सो अ कैश फ्लो रिच कंपनी. अभी इन्होंने हाई केपेक्स करा हुआ है, तो बेसिकली इसलिए नेगेटिव कैश फ्लो है, एंड कंपनी जल्दी ही इसको भी चाहिए करेगी. तो अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो बेसिकली प्रोमोटर 66.46% से बने हुए हैं, एंड एफआईआई ने 8.9% से अपना स्टेक खरीद रखा है, एंड ब्लैक रॉक भी इसमें है, और बहुत दो बड़े बड़े नाम भी है, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड भी है. एंड डीआईआई में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अभी पर डील करी हुई थी विद प्राइस ऑफ 154, तो ये काफी अच्छा बेस प्राइस बन सकता है, और काफी अच्छी बाइंग है यहाँ पर. ब्लैक रॉक ने भी यहाँ पर अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रखा था, एंड कंपनी काफी अच्छी है, और यू कैन कंसीडर इट, एंड इट कैन गिव यू द मल्टीप्लायर रिटर्न आल्सो विद नेक्स्ट डेकेड. एंड उनो मिंडा आज में भी काफी अच्छा रिटर्न देके आया, एंड सब मिड कैप कंपनी विद मार्केट कैप ऑफ 67,000, एंड स्टॉक का पी बेसिकली 61.9 का चल रहा है, विच इज स्लाइटली ओवर वैल्यूड. एंड इंडस्ट्री पी 28.1 का चल रहा है, एंड पैग रेशियो 1.57 का है, एंड डेट इक्विटी रेशियो 0.46 का है. तो बेसिकली कंपनी करती क्या है, तो कंपनी 25 प्लस कंपोनेंट्स बनाती है, लाइक स्विचेस, लाइट्स, एलॉय व्हील्स एंड सीट्स, एंड अदर सीवी एंड टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर सेगमेंट में इन्होंने काफी अच्छा केपेक्स भी प्लान कर रखा है, एंड ईवी का जो इनका पोर्टफोलियो है वो भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, ठीक है. और काफी सारी चीजें हैं, एसी चार्जिंग केबल्स वगैरह भी ये कंपनी बना चुकी है FY24 में. और ये और ये रही इनके रेवेन्यू के बारे में ब्रेकडाउन. और उसके बाद कंपनी ने ये सारे केपेक्स प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, तो कंपनी काफ़ी हैवीली इन्वेस्टेड है, और आई थिंक सो ये अच्छे रिटर्न्स दे सकती है.
एंड अगर हम देखें तो बेसिकली इसके सेल्स ग्रोथ के बारे में, तो सेल्स भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है एंड इनका प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो अगर हम इनके इक्विटी कैपिटल्स के बारे में बात करें तो बेसिकली 115 का इनका इक्विटी कैपिटल है और रिजर्व में 6100 सीआर के आसपास पड़े हुए हैं। तो ये डेट को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं एंड इट्स ऑल्सो कैश फ्लो रिच कंपनी एंड आप देखेंगे तो बेसिकली इस क्वार्टर में लगभग हर कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव ही होगा क्योंकि हैवी कैपेक्स की वजह से काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कंपनी ने। और प्रमोटर्स के बारे में बात करें और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो बेसिकली 68.41% से प्रमोटर बने हुए हैं एंड एफआईआईज भी है इस कंपनी में, वो भी 9.83% से एंड डीआईआईज 15.97% से एंड हर बड़ा नाम आपको इसमें दिख जाएगा। ठीक है, टायर ऑटोमोटिव सेक्टर के बारे में बात करें तो बेसिकली मैंने 2 स्टॉक्स सिलेक्ट कर रखे हैं, जेके टायर एंड दोनों ही स्टॉक आपके अंडर वैल्यूड है। तो अगर हम इसके पीई रेशियो के बारे में बात करें तो वो 1 से कम है व्हिच इज़ वेरी गुड एंड इट आल्सो कैन जनरेट सम अल्फा एंड डेट इक्विटी रेशियो 0.92 का एंड जो स्टॉक का पी 27 का चल रहा है एंड इट्स आल्सो अ स्मॉल कैप कंपनी एंड इंडस्ट्री पी बेसिकली 30 का चल रहा है। ठीक है, और लीडरशिप है इनकी कंपनी की, आप देख सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी अच्छी कंपनी है जेके टायर। बेसिकली कमर्शियल व्हीकल ट्रक्स वगैरह में भी इनके टायर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके सेल्स के बारे में बात करें तो बेसिकली काफ़ी अच्छे से सेल्स बढ़ रही है और पिछले क्वार्टर में काफ़ी बड़ा जंप आया था सेल्स में एंड प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा जंप आया था। ठीक है, और अगर हम इसके इक्विटी कैपिटल के बारे में बात करें तो बेसिकली 55 का था एंड इनके रिजर्व में 5185 सीआर रुपीज़ पड़े हुए हैं एंड कैश फ्लो रिच कंपनी है एंड अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, प्रमोटर ने स्टेक बाय कर रखा था 1.72% से, वो भी पिछले क्वार्टर में एंड एफआईआईज ने भी 1% के अप्रॉक्स इसमें स्टेक बाय कर रखा है एंड डीआईआईज ने भी ऐड किया हुआ है एंड पब्लिक निकल रही है। तो इंस्टीट्यूशनल प्रमोटर सभी लोग हेवीली इन्वेस्टेड हैं इस कंपनी में एंड दिस कंपनी विल गिव यू द मल्टीबैगर रिटर्न्स एंड आई थिंक सो एंड इट इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस, इट इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन एंड नॉट अ सेवी रजिस्टर्ड आरए। तो जो हमारे सामने दूसरी कंपनी आती है वो आती है सीएट टायर्स, आपने नाम सुना ही होगा एंड इट्स आल्सो अ स्मॉल कैप कंपनी एंड इसका स्टॉक का पी 24.2 का चल रहा है एंड इंडस्ट्री भी 30 का चल रहा है with a PE ratio of 0.31 and it's a फंडामेंटली वेरी गुड कंपनी। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.68 का है एंड सीएट जो है काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1924 में एस्टैब्लिश हुई थी एंड अगर हम देखें कंपनी के जो हम ग्लोबल प्रेजेंस के बारे में बात करें तो बेसिकली कंपनी यूएस मार्केट को भी देख रही है कि हम यूएस मार्केट में भी अपना पोजीशन बना पाएँ। ठीक है, और इट्स अ वेरी गुड कंपनी और पार्टनरशिप जो है इनकी टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, एस्कॉर्ट्स, मारुति एंड बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, बजाज, रॉयल एनफील्ड एंड सो ऑन। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी ग्रो कर रही है एंड अगर हम इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो बेसिकली सेल्स क्वार्टर-ऑन-क्वार्टर काफ़ी अच्छे से बढ़ रही है। आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में काफ़ी अच्छा जंप आया था इस कंपनी में एंड प्रॉफिट में भी अच्छा जंप आया था। तो हेल्दी है ये कंपनी एंड अगर हम इसके इक्विटी कैपिटल की बात करें तो बेसिकली 40 का था एंड अभी इनके रिजर्व में 40 अगर अभी इनके रिजर्व में 4530 सीआर रुपीज़ पड़े हुए हैं एंड अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करने से पहले कंपनी भी काफ़ी कैपेक्स वगैरह प्लान कर रही है एंड नेट कैश फ्लो थोड़ा-सा नेगेटिव है एंड इट्स आल्सो अ कैश रिच कंपनी। अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स के बारे में इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो बेसिकली प्रमोटर 47.21% से बने हुए हैं एंड एफआईआईज ने पिछले क्वार्टर में इसमें स्टेक बनाया हुआ है एंड डीआईआईज ने 1% स्टेक अप्रॉक्स सेल किया हुआ था एंड पब्लिक तो है ही है। और अदर्स में अगर हम देखें तो बेसिकली कौन से बड़े नाम हो सकते हैं, बेसिकली मुकुल अग्रवाल भी हैं इसमें बने हुए एंड इट्स अ गुड साइन, तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रही है। तो बेसिकली ये सब स्टॉक है। तो गाइस, तो अगर हम पैसेंजर व्हीकल के बारे में बात करें तो बेसिकली हमने यहाँ पे 2 कंपनी सेलेक्ट करी हुई हैं और जो कि मार्केट लीडर है और आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है अगर आप पोर्टफोलियो में इनको ऐड करते हैं। तो इसमें 2 कंपनीज़ आती हैं, मारुति सुजुकी एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा। मारुति सुजुकी आपका जो भी कार वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पैसेंजर व्हीकल वाला जो यूनिट है ना, उसमें 45% मार्केट शेयर अप्रॉक्स लेके बैठी है एंड इनकी हाइब्रिड स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है एंड विक्टोरिया जो थी उसको आईओटी वाइज से अवार्ड भी मिला था एंड व्हिच इज़ अ गुड साइन एंड इट्स आल्सो अंडर वैल्यूड, मतलब आप मानेंगे नहीं, ये कंपनी भी अंडर वैल्यूड है। ठीक है, और निफ्टी में काफ़ी अच्छा पोज़ीशन आने वाला है 2026 के बाद एंड इट्स ओनली माय एनालिसिस एंड नो बाय सेल रिकमेंडेशन इन्वॉल्व्ड। ठीक है, एंड महिंद्रा महिंद्रा जो है वो आपका ईवी में डोमिनेंस है इनका, नंबर 1 है और ट्रैक्टर बिज़नेस इनका बहुत अच्छा है। ठीक है, और दीज़ कंपनीज़ डोंट डिज़र्व फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, अगर मैं इनकी फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा तो बेसिकली वो एक बेइज़्ज़ती होगी। ठीक है, क्योंकि ये निफ्टी का पार्ट है तो फंडामेंटली कितने अच्छे होंगे आपको पता ही है। तो हीरो मोटोकॉर्प अगर हम देखें तो ये थोड़ा-सा स्लाइटली ओवरवैल्यूड है एंड इन्होंने अभी भी ईवी में एंटर किया हुआ है, ईवी स्कूटर इन्होंने लॉन्च करी थी एंड टीवीएस मोटर आप देखेंगे तो मोटरसाइकिल में इनका काफ़ी अच्छा जंप आया हुआ है सेल्स में एंड ईवी में ये भी एंटर कर चुके हैं। ठीक है, और बजाज ऑटो काफ़ी अच्छा सेटअप बना रहा है। बेसिकली 40% रिटर्न यहाँ से दे सकता है एज़ पर माय नॉलेज एंड एज़ पर माय एनालिसिस एंड इट्स नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन एंड इट्स आल्सो अंडर वैल्यूड स्टॉक एंड 3 व्हीलर डोमिनेंस है एंड इनकी जो बजाज चेतक है एंड पल्सर एनएस 160 वो बहुत अच्छे से उसकी सेल्स चल रही है और यूरोपियन का अभी ट्रेड डील हो रहा है। वहाँ की एक प्रोमिनेंट लेडी है, तो उन्होंने कहा है कि ये जो डील होने वाली है इंडिया के साथ दैट विल बी द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील। तो हो सकता है कि टैरिफ में कुछ छूट मिले जो पहले यहाँ से इम्पोर्ट होती थी ना,
इंडिया से जो भी कार्स वगैरह जा रही थी, वो उसपे अप्रॉक्स 100% टैरिफ लगा था। तो एक बहुत बड़ा राहत मिलेगा ऑटो इंडस्ट्री को। एंड बजट में भी काफ़ी अच्छा, मेरे हिसाब से 23,000 सीआर का पीएलआई स्कीम देखने को मिल सकता है बजट में। एंड आइशर मोटर एक स्टॉक है जो कि, सॉरी मैं भूल गया था, टू व्हीलर सेगमेंट से। एंड इट्स ऑल्सो अ गुड स्टॉक, लार्ज कैप स्टॉक है ये। पैक रेशियो बेसिकली 1 से कम है एंड डेट इक्विटी रेशियो बहुत ही कम है। एंड इंडस्ट्री पी 28 का चल रहा है एंड स्टॉक पी 37.8 का चल रहा है, ठीक है। एंड अगर हम इसके बिजनेस व्हीकल की वर्टिकल की बात करें, तो बेसिकली इन्होंने कुछ नए बाइक्स निकाली थी, क्लासिक 350, बुलेट 350, मीटियोर 350, हंटर 350, एंड बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इन सब कंपनी को बेसिकली फंडामेंटली देखने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, ये निफ्टी का पार्ट है, तो बहुत अच्छे होंगे सेल्स, आप देख सकते हैं। तो काफी अच्छी कंपनी है एंड इट्स ऑल्सो फास्ट मल्टीपैकर कैश रिच कंपनी भी है। तो एफआईआईज तो आप देख सकते हैं काफी अच्छे से पोजीशन बनाए हुए हैं, एंड एआईज भी है इसमें, और गवर्नमेंट ने भी उसमें स्टेक ले रखा है। तो एक एक कंपनी आती है एसएमएल महिंद्रा, जिसको महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक्वायर किया था अभी इसी 2025 में, एंड इट्स ऑल्सो अंडर वैल्यूड स्टॉक। एंड पैक रेशियो आप देखेंगे तो इसका 1 से कम है, डेट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, एंड ऑल्सो स्टॉक का P33 का चल रहा है, एंड इट्स ऑल्सो स्मॉल कैप कंपनी, एंड इंडस्ट्री पी 37.2 का चल रहा है, ठीक है। प्लस महिंद्रा की बैकिंग बहुत अच्छा इसमें एक टर्न अराउंड ला सकती है। बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी एंड ये कमर्शियल व्हीकल्स में काम करती है, ट्रक्स वगैरह बनाती है, एंड ऑल्सो जो ट्रैवलर्स होते हैं उन सब में काम करती है। एंड इसके हम सेल्स के बारे में बात करें तो बेसिकली बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, एंड प्रॉफिट भी ठीक ठाक बढ़ता चला जा रहा है ईयर ऑन ईयर। आप देखेंगे तो टर्न अराउंड चल रहा था इस कंपनी में। अगर हम बात करें तो कैश रिच कंपनी है ये भी, एफआईआईज भी इसमें काफी अच्छे से बने हुए थे, और अभी पिछले क्वार्टर में इन्होंने सेल कर रखा, एनडीआईज भी इसमें है। तो आप इन सब कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। मैंने आपको टोटल 13 to 14 स्टॉक्स मैंने बता दिया है। एंड अगर हम सीएनएक्स ऑटो की बात करें, तो अगर हम टेक्निकल एनालिसिस कर ले निफ्टी, तो बेसिकली एनी गुड न्यूज कैन गिव 7 to 8% जंप ऑन दिस इंडेक्स। पूरा इंडेक्स बढ़ेगा तो बाकी सारे जो भी मैंने इतने सारे स्टॉक्स बताया आपको, उनमें भी एक अच्छा जंप आ सकता है। एंड बजाज ऑटो में मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं कैसे कह रहा हूँ कि इट कैन गिव 40% रिटर्न। एंड एमके ग्लोबल की भी एक रिपोर्ट थी, तो उन्होंने भी 11,100 का टारगेट दिया रखा है। एंड मैंने तो यहाँ पर आपको सामने है, मैंने रील भी डाली हुई थी एंड शॉर्ट्स भी पड़ा हुआ है, ठीक है। आज 14 दिसंबर को मैंने लिखा था बेसिकली 13,000 हो जाएगा स्टॉक, एंड देखते हैं ये स्टॉक जा पाता है यहाँ तक या नहीं। और ये मेरा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद मैंने ऐसा कहा है, एंड ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं, तो आपको भी आएंगे। तो ठीक है, आज का वीडियो यही तक था, एंड तो थैंक यू वॉचिंग माई फुल वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम नॉट अ सीरियस, and again it's not a buy sell recommendation and it is only for educational purposes only. Thank you.